हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सफर विद संजीव। और मैं आज आपको बताऊंगा कि आप एक शेंगन वीज़ा कैसे बना सकते हैं। अगर हम शेंगन वीज़ा की बात करें तो शेंगन वीज़ा 26 कंट्रीज के लिए वैलिड है, जिसमें अगर आप जानते होंगे तो फेमस कंट्रीज हैं आपके फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड, स्पेन, पोर्चुगल, और उसके अलावा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, और ईस्ट यूरोपियन, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, आपके जो है पोलैंड। तो ये काफी सारे कंट्रीज हैं जहाँ वो जा सकते हैं शेंगन वीजा पे। मतलब इन सब कंट्रीज के लिए आपको एक ही वीजा चाहिए, बहुत सारे वीजाज नहीं चाहिए। और मैं 4 बार जा चुके हैं, तो लास्ट टाइम तो मुझे मल्टी एंट्री वीजा मिला था जितनी बार आता। तो शेंगन वीजा बेसिकली आपको 90 डेज के लिए मिलता है, मतलब विद इन जो है स्पैन ऑफ 90 डेज आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि शेंगन वीजा में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो आपको एक शेंगन जो है वो एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट करना होता है, उसका हर एक कॉलम जो है वो कंप्लीट करना होता है। और फॉर्म कंप्लीट करने के बाद आपको जो मेन चीज चाहिए वो चाहिए पासपोर्ट, कि आपके पासपोर्ट की जो है 3 महीने 3 मंथ्स की वैलिडिटी होना चाहिए। और पासपोर्ट के कम से कम 2 पेजेस फ्रंट बैक जो है वो ब्लैंक होनी चाहिए, क्योंकि उस पर वीजा को एक्चुअली वीजा इज अ स्टैम्प जो कि आपके पासपोर्ट के पेज पे लगती है, तो उस पर वो लगेगी। तो आपके 2 पेजेस जरूर खाली होने चाहिए। और आपका पासपोर्ट विद इन 10 जो है ईयर्स बना होना चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल इंडियन पासपोर्ट की वैलिडिटी 10 ईयर्स है। अब उसके अलावा आपको चाहिए जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आपको उसमें जो नॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नहीं चाहिए, वो जो वैलिड वीजा टाइप फोटोग्राफ्स होते हैं, और उसकी एक मेजरमेंट होती है, और जो ICAO द्वारा रिकॉग्नाइज होते हैं बायोमेट्रिक फोटोग्राफ्स होते हैं, ठीक है, वो आपको चाहिए। उसके अलावा आपको मेन चीज चाहिए वो है ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। तो शेंगन वीजा के लिए आपके पास मिनिमम 30,000 यूरोस की जो है शेंगन हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 30,000 यूरोस खर्चने पड़ेंगे। ये इंश्योरेंस कोई भी ट्रैवल कंपनी इंडिया में जो आराम से, जैसे टाटा AIG है या और IC जो भी हैं, बहुत से ट्रैवल कंपनीज हैं, वो आपको बड़े नॉमिनल रेट्स बना देते हैं। 2,000-3,000 में आपको जो है ट्रैवल इंश्योरेंस बन जाती है ना। तो उसके अलावा आपकी जो है ट्रैवल इटिनरी होनी चाहिए कि आप कब से कब तक ट्रैवल करना चाहते हैं। तो वो बहुत जरूरी, क्योंकि उससे क्लियर हो जाता है जो आपके एजेंसीज है जैसे VFS ग्लोबल, जिनको जो है कंट्रीज ने आगे आउटसोर्स किया हुआ ये ट्रैवल इंश्योरेंस, ट्रैवल वीजा इशू करने का काम, तो उनके लिए आसान हो जाता है, और वीजा एम्बेसी के लिए भी आसान हो जाता है। तो आपकी जो है वो ये ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपकी होटल बुकिंग्स होनी चाहिए, कि किसी भी होटल में आप बुक करो, या फिर कोई आपका फ्रेंड या कोई मतलब आपका नोन है जो आपको वहां से स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसका स्पॉन्सर लेटर भी चाहिए। जैसे मैं एक बार गया था तो मेरा मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था। और इसके अलावा जो है आपका ट्रैवल जो प्लान फ्लाइट बुकिंग होनी चाहिए, कंफर्म फ्लाइट बुकिंग होनी चाहिए, मतलब वो रिटर्न टिकट होने, जाने और आने दोनों के लिए होना चाहिए। अगर कंफर्म होगी तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे वीजा इश्यू होने के, क्योंकि जो वीजा अथॉरिटीज होते हैं वो बस ये चाहती हैं कि आपके जो भी प्लान्स है वो क्लियर हो, मतलब उसमें कोई डुबियस, कोई ऐसे शक की गुंजाइश ना हो। तो फिर आपने जो है होटल बुकिंग्स या स्पॉन्सरशिप करानी है। उसके अलावा आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट। देखो, बैंक स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करती है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अगर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है आपकी, तो वो जो है आपको वीजा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसमें फाइनेंशियल पोजीशन मतलब आप बेसिकली आपके 6 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, तो वो आप उसको, लेकिन प्रॉपरली ओरिजिनल होनी चाहिए, साइंड होनी चाहिए, स्टैम्प्ड होनी चाहिए। कई बार कई बैंक वाले दे देते हैं, स्टैम्प नहीं करते, तो आपने हर एक पेज पे जो है बैंक स्टेटमेंट को स्टैम्प करवाना है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर उसके अलावा बात करें हम, तो ये आपका जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में है उनका NOC चाहिए। अगर आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर है एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो आपका वीजा कंफर्म ही समझो, क्योंकि ये सबसे बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडिया के किसी स्टेट में गवर्नमेंट में जो है सर्विस कर रहा है ना। लेकिन
अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में है तो प्राइवेट सेक्टर में भी उसको एम्प्लॉय से सर्टिफिकेट चाहिए, एनओसी चाहिए। तो उसके अलावा जो है, जो बिजनेसमैन है जिनका अपना बिजनेस है, तो उनको बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए कि वो उन्होंने जो है बिजनेस में रजिस्ट्रेशन किया, और बिजनेस स्टेटमेंट भी चाहिए उनको, बिजनेस बैंक स्टेटमेंट भी, क्योंकि उनका बिजनेस है उसकी बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए। उसके अलावा जो है फॉर स्टूडेंट्स उनको चाहिए एनरोलमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम सम यूनिवर्सिटी, जो उनकी यूनिवर्सिटी है उससे एनरोलमेंट सर्टिफिकेट चाहिए, वो दे देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो इशू कर देंगे। और जो रिटायर्ड लोग हैं उनको 3 मंथ्स की पेंशन स्टेटमेंट चाहिए। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं कोई, तो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है तो वीजा बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप विश्वास करोगे कि जब मैंने फर्स्ट टाइम वीजा बनाया था, मैंने एक दिन दोपहर को जो है वो VFS ग्लोबल में जो डॉक्यूमेंट्स जो वेरीफाई कराए थे, और अगले दिन दोपहर को मेरा वीजा बन के भी आ गया था। ट्रैवल एजेंसी में जो कोरियन कंपनी थी वहां पर आ गया था, और मैं डर रहा था कि मेरा वीजा रिजेक्ट ना हो गया हो। तो जब मैंने उससे पूछा तो वो बोल रहा था कि ये बिल्कुल क्लियर वीजा है, क्योंकि आपके पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि अगर ऑब्जेक्शन हो तो उसमें कागज लगे होते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं तो आपका वीजा जरूर बनेगा। तो बी पॉजिटिव और डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए और आपका वीजा श्योरली इश्यू होगा। थैंक यू।